Hello bachcho, let's read this question. The question says, in each of the following question, a statement of assertion is given and followed by the corresponding statement of reason. Of the statement, mark the correct answer. So यहाँ पर हमें एक statement assertion की दी हुई है और एक statement reason की दी हुई है. हमें दोनों को रीड करके अकॉर्डिंगली ऑप्शन मार्क करने हैं कि क्या कौन सा फॉल्स है कौन सा ट्रू है, और अगर दोनों ट्रू हैं तो क्या रीजन असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन है या नहीं. सो इसके अकॉर्डिंग तो क्वेश्चन पढ़ते हैं. असर्शन की स्टेटमेंट बोल रही है ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ इज रिकमेंडेड. कि जब कोई इन्फेंट होता है, कोई न्यूबॉर्न बेबी होता है, तो उसकी ग्रोथ के लिए ये रेकमेंड किया जाता है कि ब्रेस्ट फीडिंग ही करानी चाहिए इनिशियल पीरियड में उसकी ग्रोथ के. रीजन है बिकॉज कोलेस्ट्रम कंटेन सेवरल एंटीबॉडीज एसेंशियल टू रेंडर इम्यूनिटी इन न्यूबॉर्न्स. क्योंकि कोलेस्ट्रम के अंदर बहुत सारी एंटीबॉडीज होती हैं जो कि न्यूबॉर्न की इम्यूनिटी को काफी एसेंशियली रेंडर करती है. तो बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट की. सो की कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या है? लैक्टेशन एंड ब्रेस्ट फीडिंग. सो लैक्टेशन का मतलब क्या होता है यहाँ पे? अगर हम शुरू करें टर्म लैक्टेशन से ही, सो लैक्टेशन का मतलब यहाँ पर क्या होता है? बेसिकली प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, राइट? इट मीन्स प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इन दी मेमोरी ग्लैंड्स. मेमोरी ग्लैंड्स में मिल्क की प्रोडक्शन को ही हम लैक्टेशन कहते हैं, राइट? तो सिक्रीशन और स्टोरेज जो होता है मिल्क का, ये एक हार्मोन के कंट्रोल में होता है, दैट इज प्रोलैक्टिन, राइट? प्रोलैक्टिन हार्मोन देखता है ये सारी चीजें. तो उसके अलावा जो मिल्क का इजेशन है वो दूसरा हार्मोन देखता है. देखो यहाँ पे बहुत सारे हार्मोन्स जो हैं वो रोल प्ले कर रहे हैं. प्रोलैक्टिन क्या देखता है? ये सिक्रीशन, राइट? सिक्रीशन एंड साथ में स्टोरेज. सो सिक्रीशन एंड स्टोरेज विल बी अंडर द कंट्रोल ऑफ प्रोलैक्टिन, राइट? तो यहाँ पे नेक्स्ट हार्मोन इज ऑक्सीटोसिन. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द फंक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन, वो भी स्पेसिफिकली इन लैक्टेशन, तो ऑक्सीटोसिन क्या करता है? मिल्क की इजेक्शन को स्टिमुलेट करता है. सो इट विल बेसिकली स्टिमुलेट द इजेक्शन ऑफ मिल्क, राइट? तो दोनों के फंक्शन हमने यहाँ पे देखे. तो बेसिकली जो कोई भी इन्फेंट होता है उसकी ग्रोथ के लिए ये रेकमेंड किया जाता है कि ब्रेस्ट फीडिंग ही करानी चाहिए ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड. सो दैट इज ट्रू. अब रीजन की स्टेटमेंट बोल रही है बिकॉज कोलेस्ट्रम. सो कोलेस्ट्रम क्या होता है? यहाँ से शुरू करते हैं. दैट व्हाट इज कोलेस्ट्रम बेसिकली. सो व्हेन वी डिफाइन दिस टर्म कोलेस्ट्रम, सो इट इज बेसिकली द फर्स्ट milk, right? So first milk which comes from the mammary gland is termed as colostrum. तो अब ये क्यों इतना इम्पॉर्टेंट होता है? बिकॉज इसके अंदर बहुत सारे एंटीबॉडीज होते हैं. वो एंटीबॉडीज जो कि प्रोवाइड करेंगे न्यूबॉर्न बेबी को पैसिव इम्यूनिटी. सो पैसिव इम्यूनिटी विल बी देयर इन द बेबी बिकॉज ऑफ दिस कोलेस्ट्रम. सो इसीलिए इन्फेंट को कोलेस्ट्रम प्रोवाइड करना जरूरी होता है. सो अकॉर्डिंग टू दिस बोथ द स्टेटमेंट ऑफ असर्शन एंड रीजन इज ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. So according to this, option A will be the correct answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.